नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आप देख सकते हैं तस्वीरों में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। छठ पूजा के आखिरी दिन, समापन के दिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव पहुंचे हैं और उन्हें वहां पाग पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव लोगों को संबोधित भी करेंगे। आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और फूल माला उन्हें पहनाई जा रही है, सम्मानित किया जा रहा है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और सभी महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव आपको दिखाई दे रहे हैं और सूर्य देवता को वो भी अर्घ्य दे रहे हैं। आस्था का पर्व छठ पूजा और ये तस्वीरें छठ घाट से आपको दिखा रहे हैं जहां पर अर्घ्य दिया जा रहा है और इसी के साथ साथ सभी में खुशी और लोग आनंदित दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं और अर्घ्य दिया जा चुका है। तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर मोहन यादव भी तट पर मौजूद थे और अर्घ्य दे रहे थे और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं तट पर और इसी के साथ साथ लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं। महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छठ की छटा में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और महिलाओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। पूजा पाठ भी उन्होंने तट पर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई छठ पर्व की दी थी, शुभकामनाएं दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शुभकामनाएं दी थी और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बच्चों के साथ मौजूद हैं और वहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं जो सूर्य देवता को अर्घ्य दे रही थी और अभी थोड़ी देर में सभी को संबोधित भी करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी और छठ मैया का ये पवित्र त्योहार, एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोले छठ मैया की, महाकाल महाराज की, गंगा नर्मदा शिप्रा मैया की। पूर्वांचल का और पूर्वांचल का ये अद्भुत त्योहार हमारी संस्कृति में मंच पर विराजमान माननीय कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय, माननीय विधायक अनिल जैन चालू हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ, आपको सबको बधाई देता हूँ। बाबा महाकाल की कृपा से विक्रम सरोवर का ये प्रांगण सम्राट विक्रमादित्य की यश गाथा गाते हुए जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का खजवाहक कुशल शासक विक्रमादित्य ने अपने शासन की साख और साख बनाई, हमारे यहाँ भगवान भगवान भास्कर की कृपा से भारतीय संस्कृति में सूर्यनारायण के आधार पर ये हमारी सृष्टि का संचालन होता है। उनके आशीर्वाद से हम सबको जीवन मिलता है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सारे जीवन, वनस्पति, सभी लोगों में जब अचर पूरे जगत में प्रकाश के साथ ऊर्जा और ऊर्जा के साथ हमारे पौष्टिकता और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जल से जीवन की उत्पत्ति होती है। जल से ही इस मृत्यु लोक पर हर प्रकार के जीवन की उत्पत्ति और ये साइंस की दृष्टि से भी छठ मैया का ये जो त्योहार है वाकई अद्भुत त्योहार है और हमारी माता बहनों को तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इनके कारण से हमारा परिवार, कुटुंब परंपरा, परिवार के अंदर की एकता, हमारी सबकी स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए माता बहनों का जो त्याग है, समर्पण है। हमारी संस्कृति तो वैसे भी मात्र सत्ता आधारित संस्कृति,
दुनिया के देश होंगे जो अपने देश को पिता के बराबर भावना से लेते हैं, लेकिन हमने तो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारी तो देश की मान्यता भारत माता की इस भाव से लेके चलते कि हमारा देश भी हमारी भारत माता के हम सब सपूत हैं, उस भावना से चलते हैं। और ग्रहों में भी नवग्रह में वसुधा प्रति माता, हमने उसको भी माता संस्कृति से जोड़ा। जैसे हम माता संस्कृति से जोड़ते हैं तो हमारा परस्पर लालित के माँ और बेटे का जुड़ जाता, एक दूसरे से आत्मीयता बन जाती, और उस आत्मीयता को प्रकट करते हुए हम सब देखते हैं परिवार के अंदर माता बहनें सारे कष्ट परेशानी दुख सब अपने लिए झेल करके अपने घर के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक बुजुर्गों तक सबकी सेवा करते करते घर में उनको खाने को सबसे आखिरी में नंबर आया, कई बार तो पका करके हम सबको खिला करके हम भूल जाते हैं कभी अच्छी मिठाई बने। बचपन के दिन याद रखे, माँ ने कठिनाई से हमारे लिए कुछ बनाया और बनाने के बाद वो पका करके खिलाती और खिलाते हैं तो खाते खाते घर वाले भूल जाते कि उनका भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो सबको खिला करके आंखों में आंसू लाकर आनंद के साथ हम सबके साथ वो समय गुजारते। और माता बहनों की जिंदगी अपने ससुराल के पहले मायके में वो पूरा अपने एक एक भाई बहन से लेकर माता पिता की सेवा करती, और जब ससुराल जाती है तो ससुराल में भी दूसरे माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव की सेवा करते करते बच्चों के साथ समय गुजारते हुए वो क्षण क्षण प्रतिपल जिस ढंग से जीवन जी करके सबके मंगल की कामना करती। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, ना ऐसी संस्कृति जहाँ इतना प्रेम, इतनी अच्छी कुटुंब परंपरा है। मैं पुनः छठ मैया के माध्यम से कामना करता हूँ भगवान से कि भगवान किसी की नजर भी लगे कि कुटुंब परंपरा का पर्व हमारे बीच वर्षों वर्षों हजारों साल से है और लाखों साल तक चलता जाए। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व पर आप सबको बधाई। हमारे लिए तो और आनंद बढ़ता है माहौल में, सबका संबंध तो आगा मैया में जल का समर्पण करते, और ये कैसे गंगा जी तक पहुंचता, बिहार तक पहुंचता, हम सब इसका एहसास करें। ये गंगा बेसिन का पूरा मालवा और मध्य प्रदेश का बेल्ट अधिकांश नदियां हमारे यहाँ से हम जल समर्पित करके शिप्रा जी को, शिप्रा जी का जल जाता है चंबल मैया को, चंबल मैया का जल जाता है यमुना मैया को, यमुना जी का जल जाता है वापस प्रयागराज के पास गंगा मैया में। तो हमारा जल पहुंचा कि नहीं पहुंचा गंगा मैया से? चलिए अब मध्य प्रदेश के बाद खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में आयोजित छठ पूजा समारोह में भाग लिया है। दोनों नेताओं ने श्रद्धालुओं के साथ उगते सूर्य को ऊषा अर्घ्य अर्पित किया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो सूर्य को अर्घ्य दे रही है। ऊषा अर्घ्य देते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ घाट पर मौजूद हैं और अर्घ्य दिया जा रहा है। पूरे देश में छठ की छटा देखी जा रही थी। देश विदेश में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। आस्था का प्रतीक माना जाता है। सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस तरीके से अर्घ्य दे रही हैं। तो चलिए अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के एक विशेष कदम को उठाया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है कि क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार किया गया है विशेष विमान आज कानपुर से टेक ऑफ करेगा। सिरसा ने कहा है कि वहां का मौसम फिलहाल थोड़ा खराब है, लेकिन आज क्लाउड सीडिंग की जाएगी। ये पहल दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए की जा रही है। विशेष तकनीक के जरिए बादलों में नमी को बढ़ाकर कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। को लेके अभी हमारा प्लेन जो है कानपुर से आज टेक ऑफ होगा और मौसम अभी ठीक नहीं है, वहां पे खराब है। विजिबिलिटी 2000 है, जैसे ही 5000 विजिबिलिटी होगी वहां से टेक ऑफ करेगा और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करेगा आज।
चलिए अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर छठ महापर्व पर नगर निगम का लेजर शो देखने को मिला है। हिंडन नदी छठ घाट पर ये आकर्षक लेजर शो हुआ है। कई मनोरंजक और धार्मिक शो का आयोजन भी किया गया। गाजियाबाद से तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे, जहां पर गाजियाबाद नगर निगम छठ पर्व पर हिंडन नदी छठ घाट पर आकर्षक लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें लेजर बीम शो में लेजर लाइट्स, 3D एनिमेशन और ध्वनि संयोजन के माध्यम से कहानियां जीवंत रूप में दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ लेजर एनिमेशन स्टोरी शो की प्रस्तुतियां धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन आयोजनों में लोकप्रिय है। गाजियाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लेजर शो का आयोजन और छठ महापर्व पर नगर निगम के द्वारा इस आकर्षक लेजर शो का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि लेजर शो के द्वारा छवि बनाई गई है महिला की, जो सूर्य भगवान को देखते हुए नजर आ रही है। मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। तो चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया है। छठ पूजा में शामिल होने जा रहे थे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 महिला समेत एक 6 साल के मासूम की मौत हुई है। हादसे के बाद ट्रक सहित चालक मौके से फरार हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर वहां से जाम को खुलवाया है। अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। छठ पूजा में शामिल होने के लिए 3 लोग जा रहे थे, जिन्हें अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर 2 महिलाओं और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक वहां से फरार हो गया है। ट्रक ने सड़क किनारे स्थित मंदिर के बारजे में टक्कर मारते हुए नीम के पेड़ की डाली को तोड़ते हुए बाइक सवार को भी कुचल दिया और मृतकों की पहचान अलीनगर के रेवसा निवासी कुमारी देवी और चांदनी देवी और इसी के साथ साथ 6 साल का एक बच्चा जिसकी मौत हो गई, उसका नाम सौरभ बताया जा रहा है। रेवसा गांव से सड़क किनारे होकर तीनों लोग जा रहे थे आलमपुर गांव में जीटी रोड किनारे तालाब पर छठ पूजा का आयोजन किया गया था, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है। घटना की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। नेशनल हाईवे 19 को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। वहीं मौके पर जब पुलिस पहुंची तो अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और उसके बाद जो है वहां से जाम को खुलवाया गया। मौके पर एम्बुलेंस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर सर्विस रोड ना होने से आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा गांव के पास नेशनल हाईवे 19 पर यह पूरी घटना हुई है। तो अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरे चरण को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और गलतियों को सुधारने का काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर प्रत्येक मतदाता के घर
कम से कम 3 बार दौरा करेंगे, जिससे नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके और किसी भी गलती को सुधारा जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस चरण में जिन राज्यों में SIR होगा वहां मतदाता सूची आज रात फ्रीज कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि मैं बिहार के मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं और उन 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं जिन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है और इसे सफल बनाया है। फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट, किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। SIR की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। कल से SIR शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस SIR की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। तो चलिए SIR के लिए चुनाव आयोग की जो घोषणा है वो आपको बताते हैं। प्रिंटिंग और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक और इसी के साथ साथ घर घर गणना चरण जो है वो 4 नवंबर से सीधे 4 दिसंबर 2025 तक होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि प्रिंटिंग और प्रशिक्षण कब होगा और इसी के साथ साथ मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो 9 दिसंबर 2025 को हो जाएगा और दावे और आपत्ति का जो समय है वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बता रहे हैं। सुनवाई और सत्यापन जो है 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक है। वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो 7 फरवरी 2026 तक होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप समझिए। राज्य संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 3.10 लाख है, जबकि मतदान केंद्र 411 है। राजनीतिक दल 435, एरोस 11 और DEO जो है वो 3 है। तो ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझिए आप इस फैसले को, किस तरीके से ये फैसला लिया गया है और कैसे
जो है कहां पर कितनी मतदाताओं की संख्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अंडमान और निकोबार में 3.10 लाख मतदाता संख्या, और अब छत्तीसगढ़ का आपको बता रहे हैं जहां पर 2 लाख से ज्यादा जो है मतदाताओं की संख्या है। 24,371 मतदान केंद्र हैं। राजनीतिक दल जो है वो 38 से 368, और इसी के साथ साथ इरोस एरोस 667 और डीईओ 33 है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी दी कि वहां पर मतदाताओं की संख्या और मतदान केंद्र कितने हैं। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में 11.85 मतदाता संख्या है, और इसी के साथ साथ मतदान केंद्र जो है वो 1000 के करीब है। और गुजरात पर आते हैं। गुजरात में 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्र 50,963, राजनीतिक दल 28,524, इरोस एरोस 1037 और डीईओ जो है वो 33 है। तो गुजरात के बारे में जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, और आगे राज्यों का हाल भी आपको बताएंगे, कितने मतदान केंद्र हैं और मतदाताओं की संख्या क्या क्या है, राजनीतिक दल कितने हैं। इसी के साथ इरोस और एरोस डीईओ कुल संख्या वो आपको बताते हैं 50,099.46 करोड़, यानी कि करीब 51 करोड़। मतदान केंद्र 5,33,093 भी ये मतदान केंद्र है। राजनीतिक दल जो है वो 7 लाख से भी ज्यादा है। इरोस एरोस जो है वो 10,448 है। डीईओ जो है वो 321 है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं। अभी तक के जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा, और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं। और तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।